परमात्मा का विषय पूरे संसार के लिए एक ऐसा कुतूहल का विषय बना हुआ है कि कौन परमात्मा है, कैसे परमात्मा के दर्शन किए जाएं और परमात्मा का और इस संसार का और इस जीव का क्या संबंध है। इसके बाद सभी जागरूक रहते हैं, किसी न किसी रूप में परमात्मा का पूजन करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, लेकिन वास्तव में परमात्मा के बारे में नहीं जानते। परमात्मा के नाम से जितना समाज को बांटा गया, जितनी मारकाट हुई और जितने ऊंच नीच परमात्मा के नाम से दिखाई दी, और सही माने में अगर परमात्मा को जानना है तो आपको खुद को जानना पड़ेगा। जब तक आप खुद को नहीं जानते तब तक आप परमात्मा को नहीं जानते। और सही माने में अगर परमात्मा के बारे में अगर हम वेदों की बात करते हैं तो वेदों का एक ही तत्व होता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं परमात्मा हूँ। और अगर हम उपनिषदों की बात करते हैं तो उपनिषदों में भरा ही हुआ है, मैं परमात्मा के अलावा कुछ नहीं। अगर हम शंकर जी की बात करते हैं, जिनको हम महादेव जी कहते हैं, तो महादेव जी का शिक्षा का यही सार है कि अपनी जीवात्मा को देवादिदेव मानकर ध्यान द्वारा पूजन करो। अगर हम देवी भागवत की बात करते हैं कि हिमालय को देवी उपदेश देती है कि जीव और परमात्मा का भेद काल्पनिक है, और वास्तव में देखा जाए कि जीव को खुद को समझना पड़ेगा, खुद को जानना पड़ेगा, तभी वो परमात्मा को जान सकता है। लेकिन जीव को खुद जानने का एक इतनी गूढ़ विद्या है, उस गूढ़ विद्या के अंदर गुरु का होना बहुत जरूरी है। बिना गुरु के उस ज्ञान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है जितना आसान बात लगती है कि खुद की खोज करने के बाद ही परमात्मा मिल जाते हैं। लेकिन वास्तविक खोज गुत्थी सुलझाना और उसको जानने के लिए ज्ञानी बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसी बहस हो जाती है कि ऐसे ज्ञानी आज मिलते कहाँ पर हैं, क्योंकि शंकराचार्य ने जब बोध हुआ था तो उसने अद्वैतवाद की रचना की, छोटे से बच्चे ने शुरू किया, और हमने बोला कि चार जो शंकराचार्य हैं इसको जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि चार ही शंकराचार्य जानते हैं, प्रत्येक जीव, प्रत्येक मानव इस चीज को जानते हैं। उनकी संख्या कम नहीं है, संख्या बहुत ज्यादा है। वास्तव में देखा जाए कि किसी गुरु की खोज कर ली जाए और खुद स्वयं जान लिया जाए तो वो परमात्मा को जान सकता है। परमात्मा को जानना का मतलब ये नहीं है कि हम परमात्मा बन गए, लेकिन ये है कि हम परमात्मा ये जानेंगे कि हर जीव ही परमात्मा है। वो जो भेद है, जो द्वंद्व है, जो द्वेष है, वो खत्म हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि द्वंद्व के अंदर ही जीवन जी रहा हो और आगे बढ़ने में यही बातें जो होती हैं उसके लिए सहायक नहीं होती है। लेकिन जब द्वंद्व खत्म हो जाते हैं तो विद्यावान हो जाता है। निश्चित ये कहते हैं, या जितने भी जानकार है ये कहते हैं कि जीव और ईश्वर का भेद सिर्फ इतना ही कि जीव जो है अज्ञानी, अविद्यावान, और जो जीव अपनी खोज करता है वो विद्यावान होता है। और वो विद्यावान ही नहीं होता है, विद्या के साथ स्थित रहता है, विद्या को जानता है, विद्या के दर्शन करता है
और वही ईश्वर उपनिषद में ईश्वर। जीव और ईश्वर का यही भेद है कि जीव का भी शरीर है और ईश्वर का भी शरीर है। जीव जो है अज्ञानी है और ईश्वर जो ज्ञानी है। और परब्रह्म परमात्मा को रहस्य यह है कि जो हृदय में सबको प्राप्त है, आत्म प्रकाश है, वही परब्रह्म परमात्मा है। वही निराकार, निरंजन और निर्गुण परब्रह्म परमात्मा। और इसको रहस्य को गुरु साधना द्वारा जा सकता है। किसी भी गुरु के पास जाकर उनसे दीक्षित होकर और साधना को प्रारंभ किया जा सकता है। यहाँ तक कि बहुत सारे चमत्कार उसको देखने को मिलते हैं, जैसे एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी से उसका बंधन खुल जाता है, दूसरे लोगों के अंदर उसकी यात्रा संभव हो जाती है। जिस सत्य है कि दूसरे लोगों के अंदर यात्रा संभव हो जाती है। और हम जिस शरीर में जिस मानव को हम देख सामने जो बात करने वाला आदमी है वो कौन है? लेकिन देखा जाए कि जिससे हम बात करते हैं, जिसको हम जानते हैं, जिस खुद को हम समझते हैं, वो होते नहीं है। होते हम वही हैं जब हमारे दिल तब तक जिंदा रहते हैं कहते हैं वो चला गया, लेकिन कौन चला गया? देखा जाए आत्मा के जो आवरण है, जो हमारा सामने शरीर दिखता है, उसको हम स्थूल शरीर बोल देते हैं। उसके पीछे एक छुपा हुआ शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर के पीछे एक छुपा हुआ शरीर, तीसरा शरीर जो कारण शरीर। जो स्थूल शरीर है वो तो हम अन्न जो खाते हैं उससे चलता है। सूक्ष्म शरीर है वो प्राणों से चलता है। 5 प्राण हैं, 5 उपप्राण हैं और अंतःकरण है, मन बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, पंच महाभूत है और अनेक शक्तियां हैं जो संचालित होती हैं, जिसको हम मूलाधार से लेकर साथ साथ शक्तियां बोलते हैं। और हमारी जो जीवन शक्ति है, जो कुंडलिनी शक्ति है, जो कुंडलिनी शक्ति प्राणों को संचार करती है, जब तक हम अपनी जीवन शक्ति को नहीं जानते हैं तब तक हम स्वयं को नहीं जान सकते हैं। गुरु हम उसको कहते हैं कि जो स्वयं को जान गया, जिसका परमात्मा और उसके बीच में भेद खत्म हो गया, जो कहता है अपनी कहानी सुनाता हम ब्रह्म से कि मैंने ये अनुभव किया है, ऐसा जाना है, और किताबी ज्ञान नहीं है। और ऐसे गुरु की खोज करने के बाद अपनी खोज करके जाके परब्रह्म परमात्मा जाना जा सकता है। और यही राम बनने की कथा है और यही कृष्ण जी की गीता है, यही उपनिषदों का सार है। और यहाँ जितने भी संतों और महात्माओं की वाणी समाप्त हो जाती है, अहम ब्रह्म, मैं जीव नहीं हूं, मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूं। आशीर्वाद है और इस सत्य को जानने सभी को संकल्प लेना।